हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहने वाली है जो लोग इंडिया से या किसी भी कंट्री से उज़्बेकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि यहाँ पे कितने टाइप के सिम कार्ड्स मिलते हैं या किस तरह से वो सिम कार्ड को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जो सिम कार्ड का सिस्टम है उज़्बेकिस्तान का वो थोड़ा अलग है दूसरी कंट्रीज से। सो बेसिकली उज़्बेकिस्तान में जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 3 तरह के सिम कार्ड चलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे रहेगा आपका, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और यहाँ पे एमबीबीएस के लिए आ रहे हैं या किसी भी पर्पज से टूरिज्म के पर्पज से उज़्बेकिस्तान में आ रहे हैं, तो आपकी इंडियन सिम्स यहाँ पे वर्क करती है। कंडीशन क्या है, आपकी सिम एयरटेल या फिर वीआई की होनी चाहिए, वो यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग में चलती है। अगर आप उस सिम को प्रॉपर नॉर्मल यूज़ में लेके आना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट होने चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक नहीं यूज़ कर रहे, स्टिल अगर आप नॉर्मल इंडियन टैरिफ्स उस पर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका नंबर एक्टिव रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो रोमिंग में चलेगा। तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके यूपीआई ऐप यूज़ करने हैं फॉर पेमेंट्स ऑन एनीथिंग, यानी बैंक मनी ट्रांसफ़र रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस रहेंगे वो यहाँ पे टोटली फंक्शन रहेंगे। एंड क्योंकि ओटीपी आपके नंबर पे आते रहेंगे, या जो सिम कार्ड डिटेक्ट करते हैं जितने भी यूपीआई ऐप, तो उसके लिए जो सिम है वो एक्टिव रहना जरूरी है, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो अगर आपके पास जियो या किसी और कंपनी का सिम है तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप एयरटेल में उसको पोर्ट करा सकते हैं, एयरटेल का सिम यहाँ पे अच्छे से वर्क करेगा। देन दूसरे नंबर का सिम यहाँ पे आता है टूरिस्ट सिम और ट्रैवलर सिम। ये बेसिकली आपको एयरपोर्ट्स पे या फिर किसी भी सिम वेंडर शोरूम से आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ की अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं, चाहे वो बी लाइन हो, चाहे वो उस टेलीकॉम हो, काफ़ी कंपनियाँ, पर मोस्ट पॉपुलर ये दो ही रहती हैं यहाँ पे, बी लाइन और उस टेलीकॉम। तो ट्रैवलर और टूरिस्ट सिम का फंडा क्या है एक्चुअली, ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 30 दिन के लिए ही काम करेगी। जब आप एयरपोर्ट पे आओगे, मतलब आप इंडिया से यहाँ पे ताशकंद एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, तो एयरपोर्ट पे ही आपको ये मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर पासपोर्ट और जस्ट योर आईडी। बट ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 30 दिन के लिए एक्टिव रहती है। और ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आपको मैं बताऊंगा तीसरे टाइप के सिम में। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की सिम, जो कि यहाँ की परमानेंट सिम है, कि वो कैसे मिलेगी आपको या वो कैसे डिफरेंट है आपकी नॉर्मल टूरिस्ट सिम से। तो यहाँ पे इंडिया या किसी दूसरी कंट्री की तरह से थोड़ा सिंप्लीफाइड नहीं है जो सिम कार्ड है उसका प्रोसीजर। यहाँ पे आपको अगर सिम परचेज करने के लिए जाना है तो यू शुड हैव योर पासपोर्ट, योर रजिस्ट्रेशन आई मीन द पुलिस वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, और यू कैन से योर हाउस एड्रेस रजिस्ट्रेशन। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिम अलॉट होती है। सिम इज़ टोटली फ्री, आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं रहेंगे। जो भी आपको पे करना रहेगा वो आपके पहले मंथ के टैरिफ का पे करना पड़ता है उसमें। तो जैसे अगर कोई बंदा नया आ रहा है तो वो ट्रैवलर सिम भी यूज़ कर सकता है 15 से 20 दिन के लिए। ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, अपना पासपोर्ट आप रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कराएंगे, आपको 2-4 दिन रजिस्ट्रेशन में लगेगा, तब तक आपके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, तब आप बिना सिम कार्ड के कैसे रहेंगे। तो बेटर है कि अगर आप पासपोर्ट आपके पास है ड्यूरिंग योर फ्लाइट और व्हेन यू आर इन ताशकंद, आप एयरपोर्ट पे ही ट्रैवलर सिम ले सकते हैं, ताकि 15 दिन का काम आपका वो चला दे वहाँ पर। देन आप जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, यू विल गेट योर पासपोर्ट, योर रजिस्ट्रेशन, you can take both, go to your any company office like Beeline or Uz Telecom or Comet any office, then ask them for a new SIM card. Then अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा हटके सिस्टम क्या है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस क्यों है। टू मिनिमाइज दिस यू कैन से इंटरनेट क्राइम्स और साइबर क्राइम्स, द गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान हैज़ सर्टेन रूल्स। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आप यहाँ का एक परमानेंट सिम खरीद लेते हैं तो आप उसको मैक्सिमम 1 महीना यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब ये वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। दिस रजिस्ट्रेशन इज़ ऑफ योर IMEI स्लॉट ऑफ योर फ़ोन। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्यूल सिम, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 IMEI नंबर होते हैं। तो आपको जिस स्लॉट में वो डाल के यूज़ करनी है सिम, आपको उस स्लॉट का IMEI रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना पड़ता है। दैट यूजली टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स इन द सेम ऑफिस जहाँ से आप सिम कार्ड परचेज करेंगे। अगर आप वो सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन, मतलब आई मीन सिम स्लॉट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो आप अपने फ़ोन के अंदर वो सिम मैक्सिमम 30 डेज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद वो सिम कार्ड बंद हो जाएगी। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप अगेन दोबारा कोई सिम लेते हो और फिर 30 दिन चलाओगे, ऐसा नहीं होता। तो मैक्सिमम आप एक परमानेंट सिम 30 दिन यूज़ कर पाओगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो टोटली जब तक आप चाहो तब तक यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये 3 तरह की सिम थी। अब बात करें टैरिफ्स की, तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टैरिफ्स हैं एंड यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स।
तो अगर आप एक हॉस्टल स्टूडेंट हो या एक अपार्टमेंट हो या आपका कंजप्शन ज़्यादा है कम है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने टैरिफ चूज़ कर सकते हो। एंड एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आते ही अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो तो बेटर है कि आप बेयर मिनिमम जो भी आपको प्लान मिनिमम टैरिफ का मिल रहा है आपके सिम कार्ड पे, चूज़ दैट। क्योंकि अगर आपका वो 10-15 दिन में ख़त्म भी हो जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से उस टैरिफ को रिचार्ज करा लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कम, क्योंकि आप मोस्टली जब अपने अपार्टमेंट में रहेंगे तो आपके पास आपके अपार्टमेंट का वाईफाई एक्सेस हमेशा रहने ही वाला है। आप सिम कार्ड तब यूज़ करेंगे जब आपको बाहर जाना है, टैक्सी बुक करनी है बाहर से, या कहीं आप कॉलेज गए होंगे, कॉलेज से जब तक फ्लैट आ रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट आ रहे हैं, तब तक के लिए वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आपको सिम कार्ड का यूज़ पड़ेगा। कि इमरजेंसी हुई, आपको कोई इंडिया से कॉल आ रहा है तो थोड़ा बहुत डाटा पैक लाइक 5 to 10 GB आपके पास इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। और लोकल कॉल्स तो इनफ मिलती है, मतलब इनफ मिनट्स मिलते हैं लोकल कॉल के, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान्स चूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप शुरू में कम टैरिफ यूज़ करें अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि आपके पास वाईफाई का एक्सेस रहेगा। अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट दैट यू आर गेटिंग इन योर हॉस्टल। अगर आपके हॉस्टल के वाईफाई से काम नहीं चल पा रहा है तो यू कैन गो फॉर बिग प्लान्स, जिनमें जो डाटा प्लान्स हैं वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है सिम कार्ड्स का। और अगर उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड, अगर आप उज़्बेकिस्तान में आ रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कोई वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट सेक्शन। That's all for this video. I hope you like this video. Do consider subscribing my channel if you find this information useful. Bye bye. Take care.